हाय गाइस, मार्क एंड रिया चैनल पर मैं रिया आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले दोनों वीडियोस आपने देखे और इस चैनल पे आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। आज दिल की बात का काइंड ऑफ दूसरा सेगमेंट है। आप लोगों के दिल की बात जानने से पहले मैंने सोचा अपने दिल की बात आप लोगों से आज थोड़ा सा शेयर करती हूँ। दिल की बात के साथ साथ ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो भी आप लोगों को लग सकता है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं आपके साथ अपने लाइफ की जर्नी का थोड़ा सा हिस्सा आज शेयर करना चाहती हूँ। हमारा जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में कई लोगों के साथ, एक्चुअली हम सबके साथ ही ये घटना कभी ना कभी घटती है। कोई हमारी जिंदगी में आता है, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में अपना एक खास मकाम बनाता है। कुछ वक्त हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ अच्छी बुरी यादें शेयर करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वक्त के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं और ना चाहते हुए भी हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं चाहूंगी कि किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हो, बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज हम सबको ऑलमोस्ट लाइफ में कभी ना कभी हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ता है। अब आज मैं ये आपसे बात क्यों कर रही हूँ, ये क्यों टॉपिक लेके आज आई हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि काफी लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। दिल की बात अगर सेगमेंट का नाम है तो दिल की बातें तो होंगी, और दिल की बात शुरू होती है एक दूसरे से, अपने एक्सपीरियंस, अपने दुख और दर्द बांटने से। इसलिए मैं आपके साथ आज अपना दर्द बांटूंगी और आपका दर्द लूंगी। दिल कब टूटा, किस लिए टूटा, किसके वजह से टूटा, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात इस बारे में करेंगे कि जब दिल टूट जाता है उसके एग्जैक्टली बाद, यानी जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि अब ये रिश्ता नहीं टिकेगा, ये इस इंसान के साथ अब हम और अपनी जिंदगी को आगे नहीं लेके जा सकते, या अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, या बेसिकली व्हाट वी कॉल वी आर डन और वी जस्ट हैव दैट ब्रेकअप। कितने भी गाने आ जाए, कितने भी ब्रेकअप सॉन्ग आ जाए, कितने भी लोग ब्रेकअप पार्टी मना ले, लेकिन गाइस सच्चाई ये है कि दिल तो दुखता है। दुखता है ना, सबका दुखता है, लेकिन हम किसी को कह नहीं पाते, और खासकर तब नहीं कह पाते जब हमारा ही चुना हुआ इंसान हमें गलत साबित करता है और सबके सामने हमारा सर झुका देता है। फॉर से आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में शायद आपको किसी ने वार्न किया होगा कि सी दिस पर्सन इज नॉट राइट, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं या प्यार में पड़ रहे होते हैं, उस दौरान हमें कोई भी आके कुछ भी बोले, हमें उस वक्त उसकी बातों में हमें कोई बिलीव नहीं होता। हमें हमारा दिल जो कहता है हम वही करते हैं, और टू एन एक्सटेंट ये सही भी है, क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो खुद लेना चाहिए, किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए। फिर आपके दिल में ये रह जाएगा कि यार अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी होती तो शायद उस इंसान के साथ मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही होती। तो इससे बेहतर है कि अपने दिल की बात सुनिए, लेकिन जो इवेंचुअली चीज़ें होंगी ना उसके लिए तैयार रहिए। तो होता क्या है, होता ये है कि जब रिश्ता एक टूट जाता है, कई लड़कियां या कई लड़के भी ये करते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई इंसान जैसे ही हमारी लाइफ से एग्जिट लेता है, हम उस गैप को फिलअप करने के लिए तुरंत किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर नशा करने लग जाते हैं, जो हमने कबीर सिंह या बहुत सारे फिल्मों में देखा है। रिश्ते को, रिलेशनशिप को या इंसान को हम कभी नशे से या कभी किसी दूसरे ही इंसान से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि जिसको हम रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं, पता चला वो और हार्ट डैमेज और दिल दुखाने का वजह इन अ लॉट ऑफ केसेस होता भी यही है, क्योंकि उस वक्त हम ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं होते। हम एक जगह से अपना ध्यान हटाने के लिए एक दूसरी जगह पे हमारा ध्यान लगा देते हैं। इससे बेसिकली हमें कई कबार शायद वो अच्छा इंसान निकल जाए, लेकिन अगर वो इंसान गलत निकल जाता है तो फिर हमें वापस उसी डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, या वही हार्ट ब्रेक और भी सीवियर तरीके से हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कोई रिप्लेसमेंट के चलते एक बार फिर से गलती कर रहे हैं, तो प्लीज इस तरह की गलती ना कीजिए, हमसे बात कीजिए, गेट इन टच विद अस। हमारी टीम में से कोई आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, हमसे बात कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे और हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपको गाइड करेंगे। कोई गलत
फहमी या गलत इंसान के चक्कर में गलत डिसीजंस मत लीजिए। अपने आप को एक प्रॉब्लम से निकालने के चलते दूसरे प्रॉब्लम में मत डालिए, जो कि हम करते हैं। हम एक ब्रेकअप के तुरंत बाद दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ये मत कीजिए। जानती हूँ कि सेल्फ लव कहना या अपना कुछ अपने आप पे फोकस करना, रिलेशनशिप से निकलकर अपना बैचलरहुड या अपना सिंगलहुड एंजॉय करना, ये बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। क्योंकि जब कोई इंसान हमें छोड़ता है या हम किसी को छोड़ते हैं, हमारी नज़र में हमारी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। भले ही गलती सामने वाले ने की हो, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को दोषी समझ लेते हैं। क्योंकि द प्रॉब्लम इज, जो चला गया है, जो हम तो अपना ही पेन फील करेंगे ना। गलती किसी की भी हो, पेन तो हम फील करते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आई एम सो वर्थलेस। लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें होती, वी ट्राई अ लॉट टू प्रोटेक्ट अ रिलेशनशिप। हम बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि रिश्ता जो है वो बच जाए, रो कर, पीट कर, झगड़ कर, एवरी हथकंडा वी अप्लाई। बट जब रिलेशनशिप नहीं टिकता है, तब हम सोचते हैं कि हम में कोई खराबी है, हम में कोई प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही एनालाइज करते हैं। तो ये मत कीजिए। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो प्रॉब्लम उस इंसान में है। तो प्लीज़ अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते या किसी और से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमसे बात कीजिए। वी आर हियर टू लिसन, वी आर हियर टू टॉक टू यू। गेट इन टच विद अस। मैं या हमारी टीम में से कोई भी एक इंसान आपके साथ कांटेक्ट करेगा और ज़रूर आपकी बात सुनेगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। गाइज, रिलेशनशिप से हमेशा हमें सीख लेनी चाहिए। और एक रिश्ते से निकलकर, फिर से कह रही हूँ, एक गलत रिश्ते से निकलकर एक सही रिश्ते में जाइए, जो कि नहीं होता है। क्योंकि हम जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं, इसलिए एक गलत रिश्ते से निकलकर हम दूसरे गलत रिश्ते में चले जाते हैं। ये मत कीजिए। अगर आप में से किसी के साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई एम हियर ओनली, मैं यहीं पे हूँ, इसीलिए हूँ कि आप लोग आपकी दिल की बातें मुझसे शेयर। क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ था, आई हैड नो वन टू टॉक टू। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं किससे बात करूँ। और एज आई सेड इन द प्रीवियस एपिसोड, हम जानने वालों में से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान तो हमें जज करेगा। उसने तो मुझे बोला ही था कि दैट पर्सन इज रॉन्ग, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब कौन सा मुंह लेके मैं उसके पास अपनी रोती हुई सूरत लेके जाऊं। तो गाइज, इसलिए आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। गेट इन टच विथ मी, आई विल टॉक टू यू, आई विल लिसन टू यू एंड आई विल गिव यू वट एवर जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि वो गलतियाँ, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने किसी गलत इंसान के रिप्लेसमेंट में गलत इंसान को नहीं चुना, बट हो सकता था, हर किसी के साथ हो सकता है। तो प्लीज़ गुड कर मत रहिए, हमसे बात कीजिए। मार्क एंड रिया चैनल की तरफ से मैं रिया आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वी आर हियर टू टॉक टू यू। गेट इन टच विद अस। कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप के साथ हो या फिर आपके काम के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, घर वालों के साथ प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हमारे पास स्पेशलिस्ट भी हैं, उनका भी गाइडेंस लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। मैं मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।